गुड मॉर्निंग। आज हम बच्चों पढ़ेंगे अविकारी पद के बारे में जानेंगे और इन्हीं अविकारी पद का हम पद परिचय किस प्रकार होता है उसके बारे में हम जानेंगे समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अविकारी शब्दों के प्रकार बताती हूँ कि ये कितने और कैसे होते हैं। पहला आता है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मय आदि बोधक और पांचवा है निपात। यानी कि कुल 5 क्रिया अव्ययी पद हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। तो बच्चों ये तो आपको पता ही है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं तथा जब ये वाक्यों में प्रयुक्त हो जाते हैं तो ये क्रिया विशेषण पद बन जाते हैं। और दूसरी मुख्य बात यह है जानने योग्य कि क्रिया विशेषणों की पहचान किस प्रकार की जाती है। यदि हम ये जाने या ये प्रश्न करें जैसे कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, इन सभी प्रश्नों के माध्यम से क्रिया विशेषण की पहचान की जा सकती है और इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर में मिलने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण होते हैं। अब इन्हीं के आधार पर मैं आपको क्रिया विशेषण के कुछ प्रमुख 4 भेद बताऊंगी। प्रथम भेद है स्थानवाची क्रिया विशेषण। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर कि इन क्रिया विशेषणों की पहचान कौन कौन से शब्दों के मतलब जो प्रश्न बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो स्थानवाची क्रिया विशेषण का प्रश्न बनता है कहाँ, कि क्रिया जो है वो कहाँ पर हुई है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो इस कहाँ का उत्तर निकल कर आता है कि क्रिया ऊपर हुई है, नीचे है या आगे, पीछे, यहाँ, वहाँ, बाहर, भीतर, या क्रिया अंदर हुई है या आसपास हुई है। तो ये सभी उत्तर निकल कर आते हैं क्रिया कहाँ हुई है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि वह छत पर खेल रहा है। अब क्रिया कहाँ पर हो रही है? छत पर। तो ये आपका हो गया स्थानवाची क्रिया विशेषण। दूसरा भेद है कालवाची क्रिया विशेषण। तो कालवाची क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो प्रश्न आता है वो होता है कब, यानी कि क्रिया कब हुई है, किस काल में हुई है। अब